हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ में हलचल से कैसे जाना जा सकता है बेबी बॉय या गर्ल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ, यहाँ सभी महिलाओं का एक्सपीरियंस को शेयर किया गया है और ज़्यादातर हमने उन महिलाओं के ही एक्सपीरियंस को लिया है उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है, उनके एक्सपीरियंस और मैं अपना भी यहाँ पर नॉलेज शेयर करूँगी। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। हलचल के साथ ही हम और भी कई सिम्टम्स रहते हैं जिस पर चर्चा करेंगे। फर्स्ट तो हम बात करते हैं बेबी बॉय कंसीव होने के बाद आपको कौन से महीने से बच्चे की मूवमेंट महसूस होती है, किस साइड होती है, बच्चा कैसी हलचल करता है टमी के अंदर। गर्भ में अगर बेबी बॉय है तो आपको बाईं तरफ लेफ्ट साइड उल्टे हाथ की तरफ बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा फील होगी। आपको पेट के निचले हिस्से में बच्चे की मूवमेंट फील होगी। कौन से महीने से होती है? तीसरा और चौथे महीने में आपको बच्चे की मूवमेंट फील हो सकती है। ये बेबी बॉय का स्टैटिक सिम्टम से है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ और बाकी महिलाओं का भी कर रही हूँ कि पेट के निचले हिस्से में और बाईं करवट उल्टे हाथ की तरफ होती है, क्योंकि जो बेबी बॉय का सक्रिय रहता है, गति तेज़ रहती है बढ़ने की, ग्रोथ करने की, और कहते हैं ना लड़के कुछ ज़्यादा ही मूवमेंट करते हैं, इसलिए बेबी बॉय का ये सटीक सिम्टम्स है और लक्षण है। बात करते हैं सेकेंड नाभि लाइन की। अगर चेस्ट से लेकर प्यूबी तक गहरी काली रंग की लाइन बनी हुई है और लाइन थोड़ी सी तिरछी है तो आप समझ सकते हैं कि बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं के साथ हुआ है। इसके साथ ही कुछ महिलाओं को बेबी गर्ल के समय भी होती है, क्योंकि शरीर में अगर मेलेनिन की मात्रा ज़्यादा बनती है और आपके कलर के ऊपर डिपेंड करता है कि लाइन गहरी रहती है, भूरी रहती है, हल्की रहती है या डार्क रहती है। लेकिन काफ़ी सारी महिलाओं का एक्सपीरियंस है कि अगर बेबी बॉय होता है तो ये लाइन बहुत ज़्यादा डार्क हो जाती है, क्योंकि शरीर में जब बेबी बॉय होने वाला रहता है गर्भ के अंदर तो मेलेनिन ज़्यादा बनने लगता है शरीर में। लेकिन इसका वैज्ञानिक परिमाणिक कुछ भी नहीं है, ये एक मिथ है। लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ, हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उन्होंने बताया है उनके साथ ऐसा हुआ है और उन्होंने बेबी बॉय ही कंसीव किया है। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं पेट के आकार को लेकर। अगर आपका पेट अंडाकार है, नीचे की तरफ झुका हुआ है, नाभि बटन फूल कर बाहर आ गया है तो ज़्यादा चांस बेबी बॉय होने के रहते हैं। यहाँ पर जितने भी सिम्टम्स बताए जा रहे हैं वो बेबी बॉय से ही रिलेटेड हैं। जिन महिलाओं को हुआ है या मुझे, मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ। ऐसे सिम्टम्स होते हैं, नाभि बटन फूल कर बाहर आ गया, नाभि बटन 5-6 महीने के बाद फूल कर आता है। कभी कभी ये आपका पेट का आकार, अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी हैं, आपका वज़न वेट ज़्यादा है तो नाभि बटन वैसे भी फूल कर बाहर आ जाता है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है कि नाभि बटन फूल कर क्यों आया है। ये डिलीवरी के बाद खुद ब खुद अंदर चला जाता है और ठीक हो जाता है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं आपके खाने की लेकर। अगर आपको चटपटा तीखा पसंद आ रहा है तो ये भी बॉय का ही सिम्टम्स, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाएं इस समय बहुत ज़्यादा उनके हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं तो बहुत ज़्यादा कड़वा मुंह, अच्छे से खाने का स्वाद नहीं आ पाना, मुंह का स्वाद कसेला, तो इस समय उनको बहुत ज़्यादा तीखा स्पाइसी चटपटा खाना पसंद आता है। इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे कि मूड स्विंग्स इस समय बहुत ज़्यादा काफ़ी होते हैं। तो अगर बेबी बॉय अगर गर्भ के अंदर है तो आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग से चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, छोटी छोटी बात पे नाराज़ होना जाना, बेवजह रोना आना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, ये वाले सिम्टम्स हो सकते हैं जो काफ़ी सारी महिलाओं के साथ होता है। तो ये भी एक बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है। साथ ही हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है स्किन को लेकर। काफ़ी सारी महिलाओं का ये मानना है कि अगर बेबी बॉय होने वाला रहता है तो जो स्किन है वो काफ़ी फेयर हो जाती है, कलर साफ़ हो जाता है, पिंपल्स नहीं होते हैं। ये काफ़ी बार मेरे जो दोनों केसेस में बिल्कुल सही हुआ है। वहीं बेबी गर्ल होने पर पिंपल्स हो जाते हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा काला हो जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ ही ब्रेस्ट की बात करते हैं तो आपका जो उल्टी हाथ यानी कि बाईं तरफ रहता है वो ब्रेस्ट ज़्यादा हेवी हो जाता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल का रिसाव होता है, तो इससे भी एक अनुमान लगा सकते हैं कि बेबी बॉय होने वाला है, क्योंकि ये भी काफ़ी सारी महिलाओं के साथ बिल्कुल सही हुआ है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है हेयर ग्रोथ को लेकर। अगर हेयर तेज़ी से बढ़ रहे हैं आपके सर के या आपके हाथों के या पैरों के, तो ये भी एक बेबी बॉय का ही सिम्टम्स है। काफ़ी सारी महिलाओं के साथ ये भी बिल्कुल सही हुआ है। और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो कहा जाता है कि बेबी बॉय रहता है तो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। अगर आपको पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा
पेट के नीचे पिछले हिस्से में ज़्यादा दर्द हो रहा है, नाभि के नीचे हलचल बच्चे की महसूस हो रही है, वो आपको दिखता है कि बाएं से दाएं की तरफ जाता है, यानी कि लेफ़्ट से राइट की तरफ आपको मूवमेंट ऐसे पैर हाथ चलते हुए दिखते हैं, तो ये भी बेबी बॉय का सटीक सिम्टम्स है। तो यहाँ पर हमने इतने सिम्टम्स की बात करी। अगर आपको कोई सा भी ऐसे सिम्टम्स इसमें से 2 या 3 आपके मैच होते हैं तो हो सकता है आप बेबी बॉय को कंसीव करें। डिलीवरी के बाद ज़रूर इस वीडियो पर आकर बताइए कि आपको क्या हुआ है और आपके कौन से सिम्टम्स हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस चीज़ में ना रहें। बस एक जानकारी के लिए थी, पूरी तरह से नहीं। हो सकता है आपको यही सिम्टम्स बेबी गर्ल के समय भी हों, क्योंकि हर महिला का शरीर और बॉडी अलग अलग होती है, तो हर सिम्टम्स और ये अलग अलग हो सकते हैं। थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।